हाय पूजा। हेलो। क्या गिटार सीख रही है? हाँ। आज आपके भाई का बपतिस्मा संस्कार हुआ है ना? हाँ। ये संस्कार क्या होता है? संस्कार ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो एक काम करते हैं, जाकर फादर से चलो ठीक है, हम फादर से पूछ के पता लगाते हैं। जय यीशु की। आप सभी कैसे हैं? ठीक है, बैठिए। आइए हम सभी प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। फादर जी, मेरा एक सवाल है। ठीक है, पूछिए। फादर जी, संस्कार क्या है? संस्कार क्या है? बहुत बढ़िया, बैठिए। मैं आज आप लोगों को संस्कार के बारे में ही बताना चाह रहा था। तो क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है कि संस्कार क्या है? फादर जी। 7 संस्कार होते हैं। बहुत बढ़िया, 7 संस्कार होते हैं। क्या आप बता सकते हैं 7 संस्कारों का नाम? नहीं बता सकते हैं? कोई बात नहीं, बैठ जाइए। संस्कार अंग्रेजी में हम इसे सैक्रमेंट कहते हैं, जो लातिनी भाषा के सैक्रमेंतुम शब्द से आता है, जिसका अर्थ है पवित्रता का चिन्ह। इसका अर्थ क्या है? पवित्रता का चिन्ह। तो ये संस्कार क्या है, इसे समझने के लिए मैं आप लोगों को 3 बिंदुओं में बताऊंगा। जब आप लोग कैटेकिज्म क्लास में पढ़ते हैं, तब आप लोगों को बताया गया होगा कि संस्कार आंतरिक ईश्वरीय कृपाओं का बाहरी चिन्ह है। तो संस्कार क्या है? आंतरिक। और दूसरा है, संस्कार वह स्रोत है जो विश्वासियों को प्रभु यीशु के दुख भोग, क्रूस मरण तथा पुनरुत्थान के फलों को प्रदान करता है। यह संस्कार जो ईश्वरीय आंतरिक कृपा है, यह कृपा प्रभु यीशु के शरीर अर्थात कलीसिया में क्रियाशील है, यानी कि यह कलीसिया में कार्यरत है, जो हमें पवित्र आत्मा के शक्ति से सभी विश्वासियों को प्रत्येक संस्कार के माध्यम से प्राप्त होता है। तो संस्कार क्या है? सबसे पहला पॉइंट है, संस्कार आंतरिक ईश्वरीय कृपाओं का बाहरी चिन्ह है। साथ ही साथ संस्कार जो है वह स्रोत है जो विश्वासियों को प्रभु यीशु के दुख भोग, क्रूस मरण तथा पुनरुत्थान के फलों को प्रदान करता है। और यह संस्कार जो है हमें आंतरिक कृपा प्रदान करता है। यह आंतरिक कृपा जो प्रभु यीशु का शरीर यानी कि कलीसिया में क्रियारत है, यानी कि कार्यरत है, जो पवित्र आत्मा के शक्ति से विश्वासियों को प्रत्येक संस्कार के माध्यम से मिलता है। तो आपको समझ में आया कि संस्कार क्या है? बहुत बढ़िया। तो क्या और किसी को और कुछ सवाल है? फादर जी, संस्कार की स्थापना किसने की? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सवाल है कि संस्कारों की स्थापना किसने किया है। हम सभी जानते हैं कि संस्कारों की स्थापना स्वयं प्रभु यीशु ने किया है। यह किताब, इसे हम कैथोलिक कलीसिया के धर्म शिक्षा किताब के नाम से जानते हैं, CCC यानी कि कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च। इसके 1210 में हम लोग पढ़ते हैं कि संस्कारों की स्थापना स्वयं प्रभु यीशु ने किया है। जब हम लोग 7 संस्कारों के बारे में विस्तार रूप से देखेंगे, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु इन संस्कारों की स्थापना किया है। पर अभी के लिए आप लोग ये जानिए कि इन 7 संस्कारों की स्थापना स्वयं प्रभु यीशु ने किया है। तो ये 7 संस्कारों की स्थापना किसने किया है?
स्वयं प्रभु यीशु ने किया है। फादर जी फादर जी, हम संस्कार क्यों ग्रहण करते हैं और इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है कि संस्कारों का मुख्य उद्देश्य क्या है या संस्कार हम क्यों ग्रहण करते हैं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 हम सभी जानते हैं। क्या आप लोगों को याद है? उसमें क्या लिखा है? ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। बहुत ही बढ़िया। तो जो कोई प्रभु यीशु में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है, और उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हम सभी संस्कारों को ग्रहण करते हैं। तो ये संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसे मैं 3 बिंदुओं में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला, ये संस्कार हमें पवित्र करता है। यह संस्कार पूरे कलीसिया को पवित्र करता है। और इसका दूसरा बिंदु है, संस्कार को ग्रहण करने से हम प्रभु यीशु के शरीर का अंग बन जाते हैं, यानी कि कलीसिया का निर्माण करते हैं। दूसरा बिंदु क्या है? प्रभु यीशु के शरीर का अंग बन जाते हैं और कलीसिया का निर्माण करते हैं। और तीसरा बिंदु है, इन संस्कारों को ग्रहण करने से हमें एक साथ एक मन होकर कलीसिया के साथ मिलकर उस ईश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए यह संस्कार हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। तो यह है संस्कारों का मुख्य उद्देश्य। आपको समझ में आ गया कि संस्कारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है फादर जी, जी। कौन संस्कार ग्रहण कर सकता है? क्या सभी लोग संस्कार ग्रहण कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। कौन संस्कार ग्रहण कर सकते हैं? क्या सभी लोग संस्कार ग्रहण कर सकते हैं? बैठिए। तो कौन संस्कार ग्रहण कर सकता है? हम सभी जानते हैं कि जो बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वह अन्य संस्कारों को ग्रहण कर सकता है। जानते हैं ये बात? पर अभी सवाल यह है कि बपतिस्मा संस्कार कौन ग्रहण कर सकता है? जब हम लोग बपतिस्मा संस्कार के बारे में पढ़ेंगे तब इसके विषय में विस्तार रूप से देखेंगे। पर अभी के लिए जो बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही व्यक्ति अन्य संस्कारों को भी ग्रहण कर सकता है। ठीक है? तो ठीक है, अभी हम लोगों ने संस्कार क्या है, संस्कार कौन ग्रहण कर सकता है, संस्कार की स्थापना किसने की है, संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जाना है। पर क्या आप लोग जानते हैं कि कितने संस्कार हैं? जी फादर जी, ठीक है, बताइए। 7 संस्कार हैं। पहला बपतिस्मा संस्कार, दूसरा पाप स्वीकार संस्कार, तीसरा परम प्रसाद संस्कार, चौथा दृढ़ीकरण संस्कार, 5वां प्रोताई अभिषेक संस्कार, 6ठा विवाह संस्कार, 7वां तेल मलन संस्कार। बहुत बढ़िया। बैठिए। हम लोगों ने 7 संस्कार के नामों को सुना, तो क्या कोई बता सकता है कि इन 7 संस्कारों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? यस फादर जी। बहुत बढ़िया, बताइए। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। बहुत बढ़िया। इन 7 संस्कारों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। बैठिए। क्या कोई बता सकते हैं वो 3 भागों का नाम क्या है? पहला है प्रारंभिक या दीक्षांत संस्कार। पहला क्या है? इस प्रारंभिक या दीक्षांत संस्कार में 3 संस्कार आते हैं। वे है बपतिस्मा संस्कार, दृढ़ीकरण संस्कार तथा पवित्र यूखरिस्तीय संस्कार। और दूसरा भाग है चंगाई के संस्कार। दूसरा क्या है? चंगाई के संस्कार। इसमें 2 संस्कार आते हैं, पाप स्वीकार संस्कार तथा तेल मलन संस्कार। क्या क्या है?
तथा बहुत बढ़िया। और तीसरा भाग है सामाजिक सेवा संस्कार या बुलाहटीय संस्कार। क्या है? इसमें भी 2 संस्कार आते हैं। क्या क्या संस्कार है? पुरोहिताई संस्कार, विवाह संस्कार। बहुत बढ़िया। तो इन 7 संस्कारों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रारंभिक व दीक्षात संस्कार, दूसरा है चंगाई के संस्कार और तीसरा है सामाजिक सेवा संस्कार या बुलाहटीय संस्कार। फादर जी, मेरा एक सवाल है। जी पूछिए। क्या हम संस्कारों को बार बार ग्रहण कर सकते हैं? क्या हम लोग संस्कारों को बार बार ग्रहण कर सकते हैं? कुछ संस्कारों को बार बार ग्रहण कर सकते हैं और कुछ संस्कारों को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ग्रहण कर सकते हैं। क्या कोई बता सकता है कि कौन से संस्कार है जो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ग्रहण कर सकते हैं? 3 संस्कार है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार दिया जाता है। वह है बपतिस्मा संस्कार, दृढ़ीकरण संस्कार तथा पुरोहिताई संस्कार। और अन्य संस्कारों को हम बार बार ग्रहण कर सकते हैं। क्यों हम लोग बार बार ग्रहण कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे। हमने आज के इस क्लास में संस्कार क्या है इसके बारे में देखा। अगले क्लास में हम लोग बपतिस्मा संस्कार के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। आप सबों को धन्यवाद। जय यीशु। सबको जय सुखी। अगर आप लोगों को हमारी ये छोटी सी प्रयास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप सबों को धन्यवाद।